हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिष कुमार आप लोग को तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड क्लासेस में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथ और त्रिकोणमिति। बच्चा का हर एक सवाल रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। हम एक एक क्वेश्चन दिमाग में घुसा देंगे, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। आइए सवाल बनाते हैं। सबसे पहले सुनिए, यहाँ हम नाम दिए टॉपिक नंबर 1। यहाँ शुरुआत करते हैं कि बनता कैसा, ये समझाते हैं पहले त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ से एक त्रिभुज लेने वाले हैं और त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी। बात समझिए, ये होता है बी 90 डिग्री और 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण कहलाता है। अब सुनिए, यहाँ से विशेष बात ध्यान क्या देना है। यहाँ जो कोण ए है हम इसे थीटा मानते हैं। अगर आपसे ऊपर कोण ए पूछा जाए तो नीचे सामने मतलब कोण के सामने वाला लंब होता है जिसे हम लोग पी के नाम जानते हैं। बाकी जो बचा वो आधार होता है जिसे हम लोग बी के नाम से जानते हैं। आइए एक त्रिभुज और लेते हैं, फिर से वही नाम देते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ये 90 है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है। अगर आपसे आपसे इस बार ये पूछा जाए कि यदि कोण सी थीटा हो, यदि कोण सी थीटा हो तो मेरा लंब क्या होगा, लंब कहाँ पे होगा। तो कोण के सामने जो होता है वही लंब होता है। तो कोण के सामने वाला लंब होने वाला है, जिसे इसे हम लोग लंब के नाम जानते हैं और हम लंब को पी बोलते हैं। बाकी जो नीचे बचा है वो आधार होने वाला है, तो इसे हम लोग आधार के नाम से जानते हैं। आइए एक त्रिभुज और लेते हैं और इस बार आप लोग को बताना है कि ये कहाँ क्या होने वाला है। आइए यहाँ पे एक त्रिभुज लिया गया है ए नहीं, यहाँ लेते हैं पी क्यू आर। और जानते हैं आप लोग कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। ये तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण अपनी जगह पे फिक्स होता है, ये तो एच हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि कोण पी को थीटा मान लिया जाए, कोण पी को थीटा मान लिया जाए तो लंब कहाँ होने वाला है, लंब क्यू आर होगा या लंब पी आर होगा। जी हाँ, लंब क्यू आर होने वाला है या लंब पी आर होने वाला है, ये आपको बताना है। आइए बताते हैं। तो थीटा का सामने जो होगा वही लंब होगा, तो लंब मेरा क्यू आर होने वाला है। तो यहाँ से लंब मेरा हो जाएगा क्यू आर। बाकी जो बचा वो मेरा आधार होगा, बाकी जो भी वो आधार है। आइए लिखते हैं आधार, ये होने वाला है आधार। और हम लोग आधार को बी के नाम से जानते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हो जाए। यहाँ से त्रिभुज का नाम देते हैं एक्स वाई जेड। ये 90 है। तो आप बताइए आप लोग कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। जी हाँ, बिल्कुल सही, 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोण जेड को थीटा मान लिया जाए, कोण जेड को थीटा मान लिया जाए तो लंब कहाँ होगा, लंब एक्स वाई होगा या लंब वाई जेड होगा। तो यहाँ पे मेरा लंब होने वाला जो थीटा के सामने था वो लंब होता है, तो लंब होगा एक्स वाई। ये होने वाला है लंब, मेरा लंब हो गया एक्स वाई। आगे बढ़िए, बाकी बचा वाई जेड। वाई जेड क्या होगा, आधार। वाई जेड मेरा आधार होने वाला है। आइए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं और सवाल बनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बनाते हैं सवाल। सवाल पहला पढ़िए। सवाल दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8 तथा ए सी बराबर 10 हो तो टेन ए कॉस सी और साइन सी का मान बताना है। आइए सबसे पहले बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी। तो हम लोग यहाँ से एक त्रिभुज एबीसी की रचना कर लेते हैं। ये रहा त्रिभुज ए बी सी। आगे बढ़िए, ये 90 होगा। यहाँ से बोला गया कि ए बी का मान 6 है, तो ए बी का मान यहाँ से 6 होगा। आगे बोला गया है कि बी सी का मान 8 है, तो बी सी का मान यहाँ से 8 होगा। आगे बोला गया है कि ए सी का मान 10 है, तो यहाँ से ए सी का मान होने वाला है 10। आइए हम लोग सवाल बनाते हैं। सबसे पहले पूछा गया हमसे कि टेन ए। एक बात हम आप लोग को और बताते हैं, यहाँ से 6 फार्मूला आप लोग का रखना होगा। पहला फार्मूला कि साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बाय एच। दूसरा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बाय एच। तीसरा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाय बी। अब आइए, जस्ट साइन का उल्टा कॉस होता है, तो हम लोग सॉरी साइन का उल्टा कोसेक होता है, हम लोग बोलेंगे साइन का उल्टा कोसेक, सी ओ एस ई सी, कोसेक थीटा। उल्टा है तो उल्टा कीजिए, एच बटे पी होगा, यहाँ से होगा एच बटे पी। आइए
कॉस का उल्टा सेक होता है, तो बोलेंगे SEC सेक थीटा, तो उल्टा उल्टा कीजिए H/B, और टेन का उल्टा कॉट होता है, COT कॉट कॉट होता है, तो उल्टा कीजिए B/P होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन का P/H, कॉस का B/H, टेन का P/B, कोसेक का H/B, सेक का कोसेक का H/P होता है, सेक का H/B और कॉट का B/P होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये फार्मूला कभी भूल जाते हैं तो याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए P/H साइन का, B/H कॉस का, P/B टेन का, ये फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा और इसके सिवा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आइए हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल दिया गया त्रिभुज एबीसी में AB 6 है, BC 8 है तथा AC 10 हो तो tan A cos C तथा sin C का मान बताना है। आइए हम लोग सवाल चलते हैं। हमसे पहला पूछा गया है कि tan A, तो सबसे पहले बताइए tan का फार्मूला क्या होता है। tan का होता है फार्मूला P/B, तो हम लोग यहाँ से बैठाएंगे P/B। अब विशेष ध्यान ये देना है, हमसे यहाँ पूछा गया कि tan A कहने का मतलब ये हुआ, ए पूछा गया कि कौन एक अगर थीटा मान लिया जाए, तो सामने भी जस्ट बताए थे कि अगर ए को थीटा मान लिया जाए, ऊपर बोले तो नीचे पी होता है। हमसे पूछा गया पी का मान क्या होने वाला 8, बाकी पूछा बी क्या होगा 6। एक बात जान लीजिए, एच अपने जगह पे फिक्स होता है, एच को कोई बदल सकता नहीं है। आगे ये दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है कि कॉस सी, तो पहले कॉस का होता है फार्मूला B/H, तो यहाँ से होने वाला है B/H। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम एक त्रिभुज उठाते हैं, त्रिभुज ABC, ये 90 है और सामने वाला कर्ण होता है जिसको कोई बदल नहीं सकता है, ये फिक्स होता है। अगर हमसे पूछा गया C, अगर कौन C को थीटा मान लिया जाए तो सामने वाला P होता है, बाकी बात B होता है। हमसे पूछा गया C, सामने वाला P, तो C सामने वाला P होगा, लेकिन हमसे P नहीं पूछ के B पूछा, तो B का मान 8 होने वाला है। बाकी पूछा H, तो H का मान यहाँ से 10 होगा, तो 10 होने वाला है। तीसरा पूछा हमसे कि साइन C, सबसे पहले साइन का होता है फार्मूला P/H, तो यहाँ से लिखेंगे P/H। फिर से पूछा गया C के लिए P का मान 6 होने वाला, तो 6 देंगे, बाकी बचा H का मान 10 होगा। आइए हम लोग एक दो सवाल और बनाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ सवाल लेते हैं, हम इसको मिटाते हैं। यहाँ सवाल ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 हो, BC बराबर 12 हो तथा AC बराबर 13 हो, तो पहला आपको निकालना है कि tan A, दूसरा निकालना है sec C, तीसरा निकालना है cot A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बोला त्रिभुज ABC, आप लोग पहले बनाइए त्रिभुज ABC। ये 90 है, 90 का सामने वाला कर्ण कहलाता है, तो ये कर्ण होगा जो कि अपने जगह पे फिक्स है। अब आइए पहले, सबसे पहले AB का मान 5 है, तो AB का मान होने वाला है 5। यहाँ से BC 12 है, तो BC का मान होगा 12। बाकी AC का मान 13 है, तो AC का होने वाला है 13। अब आइए सवाल बनाते हैं। पहला बोला गया है कि tan A, तो tan A का फॉर्मूला होता है P/B, तो हम लोग लिखेंगे P/B। अब ध्यान दीजिए, यहाँ A बोला गया है, तो अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो सामने वाला P होगा, बाकी जो बचा B होगा, तो P का मान 12 है और B का मान मेरे पास 5 है, ये 5 है, 5 है। दूसरा पूछा गया है कि सेक C, सबसे पहले सेक का फॉर्मूला H/B होता है, तो H/B होता है H का मान तो फिक्स है 13 होगा, तो यहाँ 13 होगा, बाकी बचा B। हमसे पूछा गया C, अगर ये कौन पूछा जाए नीचे वाला, तो ये वाला P होता है, बाकी ये बचा B होता है, तो B का मान होने वाला है 12, तो यहाँ से 12 होगा। तीसरा पूछा गया हमसे कि cot A का फॉर्मूला होता है B/P, अब यहाँ से डालेंगे B/P। फिर से देखिए यहाँ से A पूछा गया है, तो A के लिए P ये होगा, B ये होगा। पहले पूछा B, तो B का मान होने वाला है 5, बाकी P का मान होने वाला है 12, P का मान 12, और यही आंसर होगा। आइए एक सवाल हम लोग आपके लिए देते हैं ताकि आप लोग बना के सच हो जाइए। अगर आपसे सवाल दिया जाए कि AB का मान 20 हो, BC का मान 21 हो तथा AC का मान 29 हो, तो आप लोग को ज्ञात करना है पहला साइन A,
दूसरा कॉस ए, तीसरा कॉट सी का मान ज्ञात करना है। फिर से सवाल सुनिए, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 20, बी सी बराबर 21 तथा ए सी बराबर 29 है, तो साइन ए, फिर से कॉस ए तथा कॉट सी का मान ज्ञात करना है। जी हाँ, कॉट सी का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप लोग इसका आंसर बना के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। तो ये रहा टॉपिक 2। आइए सवाल बनाते हैं। सवाल पढ़िए, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल लिखिए, जो दिया गया है वो लिखते हैं। हम लोग के पास दिया गया है सवाल में कि टेन थीटा बराबर 3/4, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो हमसे कॉस थीटा का मान पूछा है। आइए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और आप लोग को समझाते हैं। त्रिभुज, ये रहा ए बी सी, ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण होगा, बाकी बाद ये लंब होगा, इसे पी के नाम से जानेंगे, और ये आधार होगा, हम लोग जिसे बी के नाम से जानेंगे। आपको फिर से 3 फार्मूला याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला याद रखना है कि पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और तीसरा आपको याद रखना है कि बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब बात समझिए, यहाँ दिया गया कि टेन थीटा बराबर 3/4 हो। अभी हम लोग जस्ट पढ़ का है कि साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बाय एच, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बाय एच, और टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाय बी। जी हाँ, पी बाय बी। तो टेन थीटा का फार्मूला होने वाला है पी बाय बी। पी बाय बी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पी का मान मेरे पास दिया गया है 3 और बी का मान दिया गया 4। तो मेरे पास पी का मान पहले से पता है, बी का मान पहले से पता है, हम लोग को एच का मान निकालना है। तो आइए हम लोग एच का फार्मूला बैठाते हैं। एच स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान मेरे पास 3 है तो यहाँ से बोलेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान मेरे पास 4 है तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर। एच की स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, जोड़िए एच स्क्वायर जुट के होगा 25। एक बात का ध्यान रहे, अगर किसी चीज से स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और रूट चढ़ेगा। और जान लीजिए कि 25 होता है 5 का वर्गमूल। तो एच का मान मेरे पास आया 5, और हमसे पूछा गया कि कोस थीटा का मान क्या होगा। तो ये निकालते हैं कोस थीटा। देखिए कोस थीटा का फार्मूला आता है बी बाय एच, तो यहाँ से होगा बी बाय एच। आइए बी, हमसे पूछा गया बी का मान क्या होगा। यहाँ देखिए बी का मान यहाँ 4 है तो बी का मान 4 बोलेंगे। एच अभी हम लोग एच निकाल चुके, कितना का 5, और यही आंसर है। आइए एक सवाल और बनाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे अगर मान लीजिए दिया रहे कि यहाँ दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, 4 नहीं लेते हैं, थीटा बराबर 6/10 हो तो कोट थीटा का मान बना बतावे। आइए बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया है हम लोग के पास दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 6/10, और साइन का फार्मूला आता है पी बाय एच। तो यहाँ बैठा देंगे कि पी बाय एच। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से पी का मान मेरे पास 6 है और एच का मान 10 है। अगर पी दिया गया है, एच दिया गया है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी। तो आइए हम लोग पहले बैठाते हैं बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था। यहाँ देखिए लिखा गया बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो करेंगे एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। एच का मान 10 दिया गया तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस पी का मान 6 है तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर। बाकी आप लोग को पता होगा कि 10 का स्क्वायर 100 होता है माइनस, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसे घटाइए, तो घटाइएगा तो ये घट के आने वाला है 64, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। और जान लीजिए 64 8 का वर्गमूल होता है, तो बी का मान मेरे पास 8 आ गया। और हमसे पूछा गया कि कोट थीटा का मान क्या होगा। तो ये बनाते हैं
कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो कॉट का फॉर्मूला आता है बी बाई पी। जी हाँ, बी बाई पी। तो देखिए बी, अभी जस्ट हम लोग बी का मान 8 निकाले, तो बी का मान 8 होगा, और पी का मान यहाँ से 6 है, तो पी का मान 6 होने वाला। आइए हम होमवर्क देते हैं आप लोग के लिए 2 सवाल, और ये बना के लाना है। पहला सवाल होगा आप लोग के लिए कि यदि सेक थीटा बराबर 13/5, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। पहला सवाल है। दूसरा सवाल, यदि कॉस थीटा बराबर 20/29, तो 20/29 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ये दूसरा सवाल। और हम वीडियो का यही करते हैं। आप लोग हमें बताइए कि हम